हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपकी अपनी मेघा। तो कुछ कारण बस कल कोई वीडियो नहीं आ पाया था, इसलिए मैंने सोचा आज छोटा सा वीडियो आप सभी से शेयर करूंगी और आशा करूंगी कि आपको अच्छा लगे आज का वीडियो। अपनी अपनी राय देकर यहाँ पर जरूर जाइएगा। तो चलिए बिना कुछ देरी करे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आजकल जो हो रहा है लगातार कंटिन्यू लगातार नेहा के तिवारी के वीडियो भी आ रहे हैं, लाइव भी आ रहे हैं, उनके भाई के भी लाइव आ रहे हैं और एक तरफ यहाँ पर हो रही है सचिन मनीषा की शादी की तैयारी। और कल उनके यहाँ पर पूजा का फंक्शन हुआ था, शांति पूजा का। वहां उन लोगों सभी ने बताया कुछ क्रिएटर्स पूजा में शामिल भी हुए थे और छोटी सी जयमाला करके उनके यहाँ छोटा सा प्रोग्राम था। परसों जो वीडियो आया था उसमें सचिन काफी ज्यादा उदास नजर आ रहे थे और कई बार उनकी फैमिली के बोलने के बावजूद भी उन लोगों ने कई बार बोला कि मनीषा को प्रपोज करो, लाइव में प्रपोज करो। लेकिन वहां पर मुझे लगता है कि जब परसों नेहा का वीडियो आया था और उसकी वीडियो के बाद इनने जब लाइव स्टार्ट किया था, उसके पहले जो नेहा का वीडियो आया था तो जो मैंने बताया उसमें काफी ज्यादा उनका रोना धोना था। तो मुझे लगता है शायद उसी का उनने वीडियो देखकर, उनकी लाइव देखकर थोड़ा सा वो डिस्टर्ब फील कर रहे होंगे और सोच भी रहे होंगे कहीं ना कहीं भाई इतने दिनों का प्यार है तो सभी को लगता है दुख तो हो ही रहा होगा, जहां तक मुझे लगता है। तो परसों तो जो है उनका जो वीडियो मैंने देखा तो लाइव में सभी सारे क्रिएटर्स देखे थे तो काफी ज्यादा सैड नजर आ रहे थे और कोई ऐसी खुशी उनके फेस पर नजर नहीं आ रही थी। क्योंकि उसके पहले नेहा आशीष तिवारी लाइव आई थी, उन्होंने चीख चीख कर बहुत कुछ सुनाया भी था। हम सभी ने इसका भी वीडियो एक मैंने शेयर करा हुआ है, अगर आप लोगों ने ना ही देखा हो तो जाकर वो भी देख लीजिए। फिर उसके बाद सचिन की लाइव आती है और वहां पर परसों की लाइव में थोड़ा सा मुझे वो डिस्टर्ब लग रहे थे। तो कहीं ना कहीं सभी के दिमाग में ये आ रहा था कि ये कहीं ना कहीं अभी भी जगत दीदी के साथ लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका दिल का कनेक्शन है। और ऐसा ना हो कि कुछ उनके रोने धोने का, ये एक्टिंग करने का, उनकी जो विक्स के आंसू सभी ने बोले हैं उनकी वजह से ये दोबारा से वही ट्रैक पर चले जाएं। तो काफी लोगों ने कमेंट्स भी किए थे, मैंने कई जगह देखे, काफी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सचिन कभी भी नहीं सुधरेगा, सचिन जगत दीदी के थोड़े से आंसू देखकर पिघल गया है, फलाना ढिकाना। काफी लोगों ने 17 मुंह 17 बातें होती हैं, तो बहुत सारी बातें वहां पर हुई। लेकिन कल का जो लाइव वीडियो आया था और उनकी नेहा तिवारी ने भी जो वीडियो हम सभी के साथ शेयर करा था, माफी मांगी थी सारी ऑडियंस से। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उनके लिए यहाँ पर आना चाहिए। अगर वो किसी और से माफी नहीं मांगती हैं तो कोई नहीं, लेकिन उनको अपनी ऑडियंस से माफी मांगनी ही पड़ेगी क्योंकि उन्होंने आपको इस प्लेटफॉर्म पर एक देवी का रूप दिया था। तो उनके सामने आप कहीं पर झुके या ना झुके, यहाँ पर आपको झुकना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो कल आई थी, यहाँ पर उन्होंने माफी मांगी। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उनकी माफी में भी वो जैसे दोष दे रही हूँ, एक एटीट्यूड मुझे नजर आ रहा था और एक घमंड मुझे भी नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं अभी उनके अंदर है। क्योंकि उनका बोलना ये था कि अगर आप लोगों को मेरी गलती कहीं पर लगती है तो भाई गलती तो आपकी है ही, कौन कह रहा है कि आपकी गलती नहीं है, बट आप उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाह रही हैं, जानबूझकर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। पॉइंट नंबर 1, सभी को सारी चीजें क्लियर है, सभी ने आपकी चैटिंग देखी, हर चीज देखी है। तो आप ये नहीं बोल सकती हैं कि अगर आपको मेरी गलती नजर आती है, गलती नजर आई है तभी तो ऑडियंस ने आपको बिल्कुल जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं वैसे फेंक दिया है। तो आप मतलब कहते हैं ना कि एक झुकने में भी उनका एक एटीट्यूड हम लोगों को कहीं ना कहीं, मुझे पर्सनली मैं अपना बता रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि उनका जो उनके जो वर्ड थे कि मैं यहाँ आपके लिए आई हूँ, आपसे सॉरी मांगूंगी, अपनी ऑडियंस से माफी चाहती हूँ, बाकी मुझे किसी से कुछ वो नहीं है। और एक चीज और मैंने नोटिस करी, जब उनके भाई ने ये बोला कि हम आगे चल के सारी चीजें क्लियर करेंगे, शायद प्रूफ वगैरह की वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने इस चीज को भी दबा दिया कि नहीं, अब मुझे आगे कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, सब अपनी अपनी लाइफ में आगे रहें। तो हम लोग इसी चीज का वेट कर रहे थे कि आप अपना कुछ पक्ष रखिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अगर कोई बंदा थोड़ा सा भी सही होता है तो वो अपने को प्रूफ करने के लिए हर मुश्किलों का सामना करके भी, हर प्रयास करके भी अपने को साबित करने का प्रयास करता है, यहाँ पर आएगा और करेगा। लेकिन उनका कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि जैसे वो अपने कदम पीछे खींच रही थी, जैसे कि हमने पहले के वीडियो में देखा। क्योंकि वो काफी चीख चीख कर अभी कुछ टाइम पहले, मुश्किल से 15-20 तो अभी इसी बात को हो गया 1 महीने पहले यहाँ पर जब आई थी, वहां पर वो चीख चीख कर बोल रही थी कि मैं एक एक सबूत के साथ आऊंगी, सबके एक एक नाम के साथ आऊंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं वैसा करूंगी।
तो जब आपका इतना कॉन्फिडेंस उस टाइम पर था तो इस टाइम पर पता नहीं आप क्यों नहीं कैमरा फेस कर पा रही हैं। और सेकंड पॉइंट में ये कहना चाहूंगी, कल सरिता दीदी का मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट देखा। वैसे मुझे लग रहा है कि उनका एक कम्युनिटी पोस्ट जो है उनके ऊपर उन्होंने जिक्र तो किया है कि मैं, लेकिन ये पूरा जो क्रेडिट जाता है मुझे ऐसा लग रहा है, मैं पर्सनल अपना बता रही हूँ कि सारा डेडिकेटेड बाई नेहा आशीष तिवारी के ऊपर है। क्योंकि जो उन्होंने बात लिखी है मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, बिल्कुल दिल छू लेने वाली बात है। और उनका तो इस चीज में कभी भी कोई चीज जिक्र है नहीं, क्योंकि हमेशा उन्होंने अपना पक्ष रखा है, अपनी प्रूफ रखा है, भले ही किसी ने सुनी हो ना सुनी हो, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से सारी क्लियर चीजें करी हैं और कोई भी यहाँ पर उन्होंने झूठ खेल ब्लैकमेलिंग का काम नहीं करा है। तो उनकी कुछ लाइन थी, थोड़ा सा मैं देखकर बता रही हूँ मोबाइल में से ही, कि गलतियों को दबाकर मैं भगवान बनने की सैकड़ों असफल कोशिश करूं। मतलब गलतियों को, अगर मैंने कोई गलती करी है तो उसको दबाकर मैं कितना भी प्रयास कर लूं, लेकिन आप पहले पूरी उनकी कम्युनिटी पोस्ट पढ़ लीजिए। तो गलतियों को दबाकर मैं भगवान बनने की सैकड़ों असफल कोशिश करूं, इससे कई बेहतर होगा कि मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करूं, मैं अपनी कमियों को स्वीकार करूं, उनमें सुधार करूं और एक अच्छा सरल इंसान बनने की एक संभावित कोशिश करूं। ये है उनकी लाइन सरिता दीदी की जो उन्होंने लिखी है, कि इससे कई बेहतर है कि मैं अपनी गलतियों को सुधार करूं और अपनी कमियों को स्वीकार करूं। जैसे कि कल की जो मैंने लाइव वीडियो देखी, मुझे नहीं लग रहा था कि वो तो जैसे सारी ऑडियंस को पर ही थोप रही थी कि अगर आपको गलती लगती है, बिल्कुल लगती है, तभी तो उन्होंने आपको बोला। सभी ने क्यों आपके पक्ष में एक भी क्रिएटर नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है। सचिन का मैं बोलूंगी, सचिन ने कभी भी किसी के साथ तो अच्छा किया ही होगा, ऐसा नहीं है कि बिना किसी के अच्छे करे हुए कोई उसका साथ दे, तो कभी ना कभी उसका अच्छा किसी ने किया होगा, तभी उसके साथ इतने लोग खड़े हुए हैं। उसकी गलतियों को भी भूलते हुए उसको आगे सपोर्ट कर रहे हैं। हम सभी ने देखा कल जो उसकी यहाँ पार्टी थी, काफी क्रिएटर्स पूजा में आए उसको सपोर्ट करने के लिए, और लाइव में सभी ने बताया कि सभी लोगों ने एक दोस्त के नाते, एक यार के नाते, एक भाई बहन जो भी होने का हक अदा करते हुए वहां पर उसको 3-3, 4-4 घंटे बातें समझाई, गाइड करें। लेकिन इनके साथ आज भी कोई भी क्रिएटर, ना ही कोई इनका बेस्ट फ्रेंड, सिर्फ इनकी फैमिली के अलावा कोई भी इनका साथ देने के लिए नहीं है। होंगे कुछ थोड़े बहुत क्रिएटर, रिएक्शन चैनल वाले भी हैं, और वो दोनों तरफ की बात करते हैं। जैसे कि मैं भी, वो अभी जिनकी हम सभी की बात कर रहे हैं, अलका जी हैं जो उनका पूरा सपोर्ट कर रही हैं। तो ऐसे कुछ हैं उनके लोग गिने चुने, पता नहीं क्यों क्या कैसा, लेकिन हाँ उनके मन में जो आ रहा है सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो हम लोग जो देखते हैं उसे के ऊपर दोनों तरफ की पक्ष रखते हैं, किसी का सपोर्ट, किसी का वो नहीं है कि आज यहाँ तो कल वहां, सिर्फ एक को ही पकड़ के हमें जो दिखाई देता है उस पर हम विचार करते हैं, विमर्श करते हैं। इसके बाद आप सभी से सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो कल का जो वीडियो आया, दीदी ने काफी सारी बातें कही हैं कि उन्हें पता चल गया है कि कौन उनके साथ खड़ा है, कौन उनके साथ नहीं खड़ा है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो उन लोगों के लिए तंज कस रही थी, जैसे नीतू दीदी, जिन पर उनने भरोसा हमेशा करा कि नहीं ये बंदा मेरे साथ रहेगा। तो नीतू दीदी के अलावा मैं और कई और लोग होंगे, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि उन्होंने ये बात सिर्फ नीतू दीदी के लिए ही बोली है। और क्योंकि नीतू दीदी हमेशा उनके सपोर्ट में रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक टॉन्ट पिंच कसने के लिए बस यही चीजें हैं उनकी। कहीं ना कहीं एक बोली देती हैं, ब्लैकमेल टाइप का कर देती हैं अपने उसमें। गलती आपने करी है, सजा कोई और भुगते, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि दीदी को इस सारी कंडीशन में उनको बेवजह क्यों घसीटा गया। किसी भी जैसे सचिन है, कभी भी उसने किसी अन्य क्रिएटर को नहीं घसीटा यहाँ पर कि ऐसा फलाना ठिकाना, ये यहाँ पर ना उनकी फैमिली ने किसी का नाम लिया कि हो सकता है कि इसने उसको फंसाया, इसने उसको फंसाया। लेकिन आपकी ही तरफ से आपके भाई ने जो लाइव चैट में नेहा दीदी की और नीतू दीदी की धज्जियां उड़ाई थी, तो उनके लिए भी भाई, उनकी भी फैमिली है, सभी लोग पूछते हैं, उन्होंने अपनी सारी चीजें रखी। तो जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, आपने भली ऑडियंस से माफी मांग ली है, ठीक है, ऑडियंस ये सच है कि थोड़े टाइम बाद सभी भूल जाते हैं, आपने माफी मांगी, अच्छी बात है। लेकिन उसमें भी लोगों को कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड, एक घमंड और स्वाभिमान, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सेल्फिश आपके अंदर ये चीजें हैं, जो कि सारे क्रिएटर्स ने बताया है, जो पुराने आपके हैं उन्होंने बताया है कि कभी भी आप ये समझती हैं कि मैं सिर्फ सर्वगुण संपन्न हूं और मैं कोई गलती कर ही नहीं सकती हूं,
और कैसी आपकी फैमिली जो आपको हर उसमें साथ देती है, गलत करें तब भी साथ है और अच्छा करें तो भाई साथ है ही। मुझे तो यही समझ में नहीं आता, हमेशा आपके साथ है। ठीक है, अच्छा होना, लेकिन चीजें ये भी होती हैं। उन्होंने बताया कल, वो भैया बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि अरे कुछ भी हो जाए मैं हूं ना। मैंने जब उस टाइम पर हर कोई माँ बाप वहां से निकाल लेता है, ऐसा नहीं है कि ये पहली लेडी हैं। जब कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो सभी अपनी फैमिली को उस टाइम पर, वो क्योंकि उसमें कोई बदनामी या वो करने वाली, वो हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन जो चीजें आपके हाथ में हैं, आपने तब क्यों नहीं रोका उनके लिए कि आपकी वजह से आज देखिए 2-2 3-3 फैमिलियां बर्बाद हैं। आप भी अपने पक्ष लेकर अपनी बात यहाँ पर आप फेस कर पा रहे हैं, और सचिन की फैमिली हो वो भी यहाँ पर आ रही है, कोई भी हो, सभी सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जहां तक अब मुझे लग रहा है, ठीक है, मनीषा भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है जो उसके लिए अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुमित के साथ हुआ है वो वाकई में बहुत बुरा हुआ है। क्योंकि ना तो वो लाइव यहाँ ऑन करके अपना दुखड़ा सुना सकते हैं, ना कुछ अपनी मन की फीलिंग्स बता सकते हैं। बस परसों जो चैटिंग हमारे सामने आई थी, मैंने आपसे शेयर करी थी, उन्होंने ये जरूर बताया है कि मैं इस टाइम पर अकेला फील कर रहा हूं, और लोगों से उन्होंने विनम्र निवेदन किया है कि अगर आप लोग प्लीज मेरे पक्ष में, मेरे सपोर्ट में नहीं बोल सकते हैं तो प्लीज मेरे विपक्ष में भी मत बोलिए। तो ऐसे उस व्यक्ति के उनके कुछ वर्ड थे उनकी फैमिली की तरफ से। तो ये सारी चीजें हैं कि वो बंदा यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल सकता, ना किसी के लिए अच्छा बोल सकता है, ना किसी के लिए बुरा बोल सकता है, और ना ही वो अपनी फीलिंग्स यहाँ पर रख सकता है, क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर किसी इंसान को इन सारी चीजों के बारे में भनक पड़ जाए तो वो सारे इस कंट्रोवर्सी से 100 गुना की दूरी अपनी पहले से ही बना के रखते। जो आज उनकी फैमिली पर सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना अगर टूटा है तो वो है सुमित की फैमिली। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और जो भी आपकी राय है यहाँ पर कमेंट में लिखकर आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़िए।